करबला का वाक़या इस्लामी इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण, दर्दनाक और शिक्षाप्रद अध्याय है। इस घटना को सही तरह से समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके पहले के ऐतिहासिक हालात को संक्षेप में लेकिन स्पष्ट रूप से जानें। वाक़या करबला सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि ये हक और बातिल, न्याय और जुल्म और दीन और दुनिया के बीच एक ऐसा टकराव था जिसने क़यामत तक के लिए मोमिनों को एक महान सबक दे दिया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के विसाल के बाद इस्लामी खिलाफत की शुरुआत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़रिए हुई। उनके बाद खिलाफत बारी बारी से हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और फिर हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई। ये खिलाफत राशिदा का दौर था जो न्याय और इंसाफ से भरा हुआ था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में फितना परवर अनासिर, उपद्रवी तत्व सर उठाने लगे। उनके समय में न केवल मुसलमानों के बीच सियासी मतभेद बढ़े, बल्कि खवारिज जैसे उग्रवादी गुट भी सामने आए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद खिलाफत संभालना हज़रत अली के लिए एक बड़ा चैलेंज था। उनके दौर में जंगे जमल और जंगे सिफ़ाइन जैसी गृह युद्धें हुई जिनसे उम्मत बढ़ गई। हज़रत अली की शहादत के बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत संभाली, लेकिन उम्मत की भलाई के लिए उन्होंने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से सुलह कर ली ताकि और खून खराबा ना हो। यह एक महान कुर्बानी थी जिसे तारीख सुनहरे अक्षरों में याद करती है। हज़रत हसन ने यह शर्त रखी थी कि हज़रत मुआविया के बाद खिलाफत फिर से मुसलमानों के मशवरे से होगी, इसे विरासत नहीं बनाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, सन 60 हिजरी में हज़रत मुआविया की वफ़ात के बाद उनके बेटे यजीद ने खिलाफत संभाली। यही वो मोड़ था जहां उम्मत मुस्लिमा एक नए संकट में पड़ गई। यजीद ने पहली बार खिलाफत को मौरूसी बना दिया। ये अमल इस्लामी उसूल शुरा परामर्श के बिल्कुल खिलाफ था। यजीद एक अय्याश, फाजिक, फाजिर और दीन से दूर शख्स था। उसकी जिंदगी शराब नोशी, गाने बजाने में गुजरती थी। वो ना दयानतदार था, ना शरीयत का पाबंद, ना अखलाकियात का ख्याल रखने वाला। ऐसे शख्स का मुसलमानों का खलीफा बनना एक बहुत बड़ा सानहा था। यजीद ने हुक्म दिया कि मदीना, मक्का और दीगर इलाकों के बड़े बड़े सहाबा और अहले बैत के अफराद उसकी बैत करें। मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा को खुसूसी हुक्म दिया गया कि इमाम हुसैन, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर जैसे जलीलुल क़द्र अफराद से ज़बरदस्ती बैत ली जाए। जब इमाम हुसैन को मदीना के गवर्नर के दरबार में तलब किया गया और बैत का मुतालबा किया गया तो आपने निहायत जलाल से फरमाया, यजीद जैसे फासिक व फाजिर शख्स की बैत करना ना सिर्फ गुनाह है बल्कि इस्लाम की तौहीन है। मैं हरगिज़ उसकी बैत नहीं करूँगा। ये इमाम हुसैन का पहला कदम था जुल्म व जबर के निज़ाम के खिलाफ। आप जानते थे कि ये इनकार उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन दीन की हिफाजत के लिए आप किसी भी कुर्बानी से दरेग करने को तैयार न थे। जब इमाम हुसैन ने महसूस किया कि मदीना में रहना अब ख़तरनाक हो चुका है और बैत के लिए जबर बढ़ता जा रहा है, तो आपने अपने अहले खाना के साथ मक्का की तरफ हिजरत का फ़ैसला किया। मक्का मुअज़्ज़मा चूँकि हर में अमन था, इसलिए वहाँ आपको कुछ वक्त के लिए पनाह मिली। मक्का में क़याम के दौरान आपने रोज़ाना तवाफ़, नमाज और इबादत का एहतमाम किया और यजीद के ख़िलाफ़ कोई खुफिया साजिश नहीं की। इसी दौरान अहले कूफा को जब ये मालूम हुआ कि इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार किया है और मक्का में क़याम पजीर हैं, तो उन्होंने हज़ारों खतूत इमाम हुसैन के नाम रवाना किए। इन खतूत में लिखा गया, या इब्न रसूलुल्लाह, हम आपके साथ हैं, आप हमारे इमाम हैं। आइए कूफा, हम आपकी बैत करेंगे और आपको अपना खलीफा तस्लीम करेंगे। ये खतूत इमाम हुसैन को न सिर्फ पर उम्मीद करते गए बल्कि कूफा जाने के फैसले की तरफ माइल करने लगे। लेकिन इमाम ने जल्दबाजी नहीं की। इमाम हुसैन ने हालात का जायज़ा लेने के लिए अपने चचाज़ाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना किया ताकि वो वहाँ के हालात का बगौर मुशाहिदा करें।
हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे तो अहले कूफा ने जोश और खरोश से उनका इस्तकबाल किया। हज़ारों लोगों ने उनके हाथ पर इमाम हुसैन के नाम की बैअत की। हज़रत मुस्लिम ने इमाम हुसैन को ख़त लिखकर हालात को साज़गार बताया। यजीद को जब यह खबर मिली कि कूफा के लोग इमाम हुसैन का साथ दे रहे हैं तो उसने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कूफा का गवर्नर बनाकर भेजा। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद निहायत जालिम, चालाक और खबीस फितरत का इंसान था। उसने निहायत मक्कारी से अहले कूफा को डरा धमका कर हज़रत मुस्लिम बिन अकील को तन्हा कर दिया। एक वक्त आया कि जिन लोगों ने मुस्लिम बिन अकील से बैत की थी वो सब गायब हो गए। मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करके शहीद कर दिया गया। उधर इमाम हुसैन को हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत की इत्तला अभी न मिली थी और वो अपने अहले बैत व असहाब के साथ कूफा की तरफ रवाना हो चुके थे। इमाम हुसैन जानते थे कि ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन आपने दीन की हिफाजत, उम्मत की बेदारी और जुल्म के खिलाफ खड़े होने के लिए ये फैसला किया। आपने फरमाया, मैं दुनिया में फसाद या जाहो जलाल के लिए नहीं निकल रहा। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ उम्मत मोहम्मदी की इस्लाह और मेरे नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को जिंदा करना है। इमाम हुसैन दुल्हज्जा 60 हिजरी में मक्के मुकर्रमा में तशरीफ लाए। यहाँ आपने तकरीबन 4 महीने क़याम फरमाया। इस दौरान लोग कसरत से आपसे मुलाकात के लिए आते। इमाम हुसैन ने ना किसी के खिलाफ कोई ऐलान जंग किया, ना किसी सियासी जमात की बुनियाद रखी। आप खामोशी से हालात का मुशाहिदा कर रहे थे। अहले कूफा के हज़ारों खतूत आपके पास पहुंच चुके थे, जिनमें उनकी हिमायत, वफादारी और दरख्वास्त मौजूद थी कि आप कूफा तशरीफ़ लाएं। हम आपको अपना खलीफा मानते हैं। जब इमाम हुसैन ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा तो उनकी शहादत की खबर बाद में इमाम तक पहुंची। इस वक्त इमाम हुसैन रास्ते में थे। आपको करबला की तरफ बढ़ते हुए ये इत्तला मिली कि मुस्लिम बिन अकील और उनके दोनों बेटे शहीद कर दिए गए हैं। ये खबर सुनकर इमाम हुसैन बहुत गमगीन हुए। आपने फरमाया, अन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमें अल्लाह की राह में ही जाना है। यहाँ इमाम हुसैन ने अपने अहले बैत व असहाब को जमा किया और फरमाया, ऐ लोगो, कूफा वालों ने हमें धोखा दिया है। अब तुम में से जो वापस जाना चाहे उसे इजाजत है, लेकिन वफादार असहाब और अहले बैत में से किसी ने भी पीछे हटने का नाम न लिया। सब ने एक आवाज होकर कहा, ए फर्जंद रसूल, हम आपके साथ हैं, चाहे हमें शहीद कर दिया जाए, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इमाम हुसैन ने जब महसूस किया कि यजीद के एजेंट मक्का में भी सरगर्म हो चुके हैं और वो आपको हरम काबा में कत्ल करने का मंसूबा बना रहे हैं, तो आपने हज का एहराम खोलकर उसे उम्रा में तब्दील किया। आपने फरमाया, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे कत्ल से खाना काबा की बेहुरमती हो। ये इमाम हुसैन की दीन व हुर्मत काबा से मोहब्बत का सबूत था। इमाम हुसैन 8 ज़ुल्हज्जा 60 हिजरी को मक्का मुअज़्ज़मा से कूफा की तरफ रवाना हुए। आपके साथ अहले बैत, उनके बेटे, भाई, बहनें, बच्चे और करीबी साथी थे। कारवां में मर्द व ख़वातीन और बच्चे शामिल थे। कई सहाबा कराम ने इमाम को रोकने की कोशिश की। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया और दीगर जलीलुल क़द्र सहाबा ने इमाम हुसैन को मक्का में रहने या यमन या किसी महफूज मकाम पर जाने का मशवरा दिया, मगर इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन ख़तरे में है और मैं खामोश नहीं रह सकता। रास्ते में कई मकामात ऐसे आए जहां इमाम हुसैन और उनके काफिले को पानी न मिला। सफ़र कठिन था, बच्चे प्यासे थे, लेकिन इमाम का हौसला बुलंद था। रास्ते में बाज़ लोग आपसे मिले, कुछ वापस मक्के चले गए, लेकिन जो रह गए वो तारीख़ का हिस्सा बन गए। जब इमाम हुसैन का काफिला करबला के करीब पहुंचा, अहखुर बिन यजीद रियाही नामी यजीदी सिपह सालार 1000 के लश्कर के साथ इमाम के काफिले के सामने आ गया। इसका काम था इमाम को रोकना और कूफा ना पहुंचने देना। हुर ने इमाम को कहा, आप कूफा नहीं जा सकते, या तो मेरे साथ चलिए या किसी गैर मारूफ मकाम की तरफ चलिए।
इमाम हुसैन ने फरमाया, हम न कूफा जाएंगे न तुम्हारे साथ, हम किसी ऐसी जगह क़याम करेंगे जहां न कूफा हो न मदीना। हुर इमाम की शख्सियत से बहुत मुतासिर था, मगर वो हुक्म का पाबंद था। वो आपको कत्ल नहीं करना चाहता था, मगर इमाम को आज़ादी से कूफा जाने भी नहीं दे सकता था। हुर बिन यजीद के हुक्म पर इमाम हुसैन का काफिला 2 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला के मकाम पर खैमा जन हुआ। इमाम ने इस सरजमीन का नाम पूछा। किसी ने कहा नैनवी, किसी ने शतुल फिरात, किसी ने करबला। जब करबला सुना तो इमाम के चेहरे पर अफसुर्दगी छा गई। आपने फरमाया, यही वो जगह है जहां हमारा खून बहाया जाएगा, यही हमारी कुर्बानी की जगह है। ये पेशगोई हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने भी की थी और हज़रत अली ने भी करबला के मैदान को देखकर फरमाया था, ये वो जगह है जहां मेरे बेटे हुसैन का खून बहेगा। इमाम हुसैन का काफिला करबला में खैमा जन हो चुका था। हुर बिन यजीद ने कूफा पैगाम भेजा कि इमाम हुसैन को रोक लिया गया है। जवाब में उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने मज़ीद लश्कर रवाना किए। उमर बिन साद को 4000 का लश्कर देकर भेजा गया ताकि इमाम से बैत ली जाए या उन्हें कत्ल कर दिया जाए। जब उमर बिन साद इमाम हुसैन के सामने आया तो इमाम ने फरमाया, क्या तुम मुझे कत्ल करोगे? हालांकि मैं रसूल खुदा का नवासा हूँ, क्या तुम मेरे खून से अपने हाथ रंगोगे? उमर बिन साद ने बैत लेने की कोशिश की, मगर इमाम ने इनकार किया। आपने 3 शराइत पेश की। मुझे वापस मदीना जाने दिया जाए, मुझे इस्लामी सरहद पर जहाद के लिए भेज दिया जाए, मुझे यजीद के पास खुद जाने दिया जाए ताकि मैं बात कर सकूं। मगर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने इन शराइत को मानने से इनकार कर दिया और हुक्म दिया, या हुसैन बैत करें या जंग के लिए तैयार हो जाएं। करबला की सबसे तकलीफ दे बात यह थी कि इमाम हुसैन के खेमों तक पानी जाने का रास्ता बंद कर दिया गया। शरीयत में जंग के दौरान भी पानी बंद करना मना है, मगर यजीदियों ने इस बुनियादी हक को भी छीन लिया। ये बंदिश 7 मुहर्रम से शुरू हुई। बच्चे प्यासे बलकने लगे, ख़वातीन बेहाल हो गईं, लेकिन इमाम ने सब्र व शुक्र से काम लिया। हुर बिन यजीद, जिसने इमाम हुसैन को रोका था, वो अभी तक आपके काफिले के साथ ही मौजूद था। वो इमाम की नमाज में शरीक होता, आपकी बातें सुनता, आपके अखलाक, सच्चाई, नरमी और नेकी से मुतासिर होता। वो अंदर ही अंदर कश्मकश में मुब्तला था। एक तरफ वो यजीद का हुक्म बजा ला रहा था, दूसरी तरफ उसे मालूम था कि वो नवासा रसूल के खिलाफ खड़ा है। कूफा में यजीद का गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद निहायत जालिम, फाजिर और बेरहम शख्स था। उसे जब खबर मिली कि इमाम हुसैन ने करबला में क़याम किया है तो उसने उमर बिन साद बिन अबी वक़ास को 10,000 का लश्कर देकर करबला रवाना किया। उसे हुक्म दिया कि इमाम हुसैन से बैयत ली जाए या फिर उनका सर कलम कर दिया जाए। उमर बिन साद इब्तिदाई तौर पर इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, क्योंकि वो इमाम हुसैन की अज़मत से वाकिफ़ था। इमाम हुसैन ने करबला में क़याम के बाद दुश्मन के हर नुमाइंदे को समझाने की कोशिश की। आपने फरमाया, मेरे आने का मकसद न फसाद है, न हुकूमत, न शोहरत। मैं तो अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूँ। मैं सिर्फ इंसाफ, हक और दीन मोहम्मदी की सरबुलंदी चाहता हूँ। आपने उमर बिन साद को भी पैगाम भिजवाया कि आओ हम अमन से रहें, मुझे वापस मदीना जाने दो या किसी इस्लामी सरहद पर चले जाने दो, या मुझे यजीद के पास जाने दो ताकि बराह रास्त बात हो। मगर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने इन तमाम बातों को रद्द कर दिया और सख्ती से हुक्म दिया, हुसैन से सिर्फ एक बात होगी, या बैयत या मौत। 7 मुहर्रम को उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के हुक्म पर उमर बिन साद ने हुक्म दिया कि हुसैन और उनके साथियों पर पानी बंद कर दो, फुरात के किनारे तक भी जाने ना दो। ये जुल्म इंसानियत की तारीख का स्याह तरीन बाब था। नवासा रसूल, उनके अहल बेत, ख़वातीन, बच्चे, हत्ता कि छोटा अली असगर भी प्यासा तड़प रहा था। खेमों में बच्चों की सिसकियाँ, ख़वातीन की आहें और प्यास से निढाल चेहरों की बेबसी देखकर फरिश्ते भी रो पड़े। इमाम हुसैन ने अपने भाई हज़रत अब्बास से फरमाया, मेरे शेर दिल भाई, कुछ पानी का इंतज़ाम करो। हज़रत अब्बास ने मुश्क उठाई और दुश्मन की सफ़ों को चीरते हुए दरियाए फुरात तक पहुँचे। पानी को हाथ में लिया लेकिन पीने से इनकार कर दिया। फरमाया, जब तक मेरा मौला हुसैन प्यासा है, अब्बास कैसे पानी पिए? ये कहकर मश्क भरी और वापस रवाना हुए। करबला में क़याम के दौरान इमाम हुसैन का मामूल ये था कि आप रातों को इबादत करते, नमाजें पढ़ते, कुरान की तिलावत करते और दुआएं मांगते।
आप अपने अहल बैत को तसल्ली देते, बच्चों को हौसला देते और साथियों को तैयार करते। एक दिन इमाम ने अपने साथियों को जमा करके फरमाया, दुश्मन सिर्फ मेरी जान का तलबगार है, तुम सब जा सकते हो, रात का अंधेरा है, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। इमाम ने चिराग बुझाकर अंधेरा कर दिया और फरमाया, जो जाना चाहता है जा सकता है। लेकिन जब इमाम ने दोबारा चिराग जलाया तो कोई एक भी न पलटा, सब मौजूद थे। हर साथी ने कुर्बानी का अहद किया, ए फर्जंद रसूल, आपको तन्हा छोड़कर हम कैसे जिंदा रह सकते हैं? आपके बाद जिंदगी बेमानी है, हम आपके साथ हैं जिंदगी की आखिरी सांस तक। 9 मुहर्रम की शब जब जंग की तैयारियां मुकम्मल हो गईं तो हुर बिन यजीद घोड़े पर सवार होकर इमाम हुसैन के खेमे की तरफ आया। वो रोता हुआ बोला, ए हुसैन, मैं वो बदनसीब हूँ जिसने आपको रोका, मैंने आपका रास्ता बंद किया, मैं मुजरिम हूँ, क्या मेरे लिए तौबा का दरवाज़ा है? इमाम हुसैन ने फरमाया, हुर, अल्लाह की रहमत वसी है, अगर तौबा करो तो अल्लाह मुआफ़ फरमाने वाला है। हुर ने मैदान जंग में सबसे पहले जान दी। वो यजीद के लश्कर का पहला सिपाही था जो इमाम हुसैन पर कुर्बान हुआ। इमाम ने उसके सिरहाने आकर फरमाया, हुर, तू दुनिया व आखिरत में आज़ाद हो गया, तू हरियत का निशान है। 9 मुहर्रम को यजीदी लश्कर ने हमले का इरादा किया। इमाम हुसैन ने उमर बिन साद से 1 दिन की मोहलत मांगी ताकि अल्लाह की इबादत कर सकी। इमाम ने पूरी रात नमाज, दुआ और तस्बीह में गुजारी। अपने अहले बैत व असहाब को जमा करके फरमाया, कल हमारा आखिरी दिन होगा, जो अल्लाह की रज़ा चाहता है वो हमारे साथ रहे। रात भर हर खैमे से जिक्र खुदा की आवाज़ आती रही। बच्चे, ख़वातीन, जवान सब तैयार हो रहे थे। हज़रत अली अकबर ने अपने वालिद के कदमों में बैठकर पूछा, अब्बा जान, क्या मैं भी कल शहीद हूँगा? इमाम की आंखों से आंसू निकले। फरमाया, हाँ बेटा, तू सबसे पहले शहीद होगा। प्यारे दोस्तों, अब तक यजीदी लश्कर की तादाद 30,000 से बढ़ चुकी थी। इनके दिल में कोई रहम न था, कोई शर्म न थी। वो जानते थे कि जिस हस्ती के खिलाफ वो खड़े हैं वो रसूल खुदा के नवासे हैं, मगर दुनिया की मोहब्बत, यजीद का खौफ और दिल की मुर्दा हालत ने उनकी बसीरत को अंधा कर दिया था। करबला में इमाम हुसैन और उनके साथियों को महसूर कर दिया गया, पानी बंद कर दिया गया, मगर ईमान की रोशनी कम न हुई। इमाम ने जुल्म के आगे झुकने से इनकार किया। उनका सब्र, बर्दाश्त, तकवा और इबादत क़यामत तक के लिए एक मेयार बन गया। जब इमाम हुसैन का काफिला करबला में खेमज़िन हुआ, उस वक्त यजीदी फ़ौज की तादाद ज़्यादा न थी। हुर बिन यजीद ने इमाम को कूफा जाने से रोककर करबला में ही क़याम का हुक्म दिया था। इमाम हुसैन ने इस मकाम को अपने खेमे लगाने के लिए मुनासिब समझा। खेमे दरियाए फुरात से कुछ फासले पर लगाए गए। इमाम ने फ़ौरन अपनी फ़ौजी हिकमत अमली भी बनाई। खेमे तरीब तरीब लगाए गए ताकि दिफा में आसानी हो। खेमों के पीछे खंदक खुदवाई गई और खुश्क लकड़ी भर दी गई ताकि जंग की सूरत में दुश्मन पीछे से हमला न कर सके। इमाम ने फुरात के किनारे हिफाजती पहरा लगवा दिया ताकि पानी तक रसाई मुमकिन रहे। 3 मुहर्रम को उमर बिन साद बिन अबी वकास, जो कि मशहूर सहाबी हज़रत साद बिन अबी वकास का बेटा था, यजीद के गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के हुक्म पर 4000 के लश्कर के साथ करबला पहुंचा। वो पहले इस जंग से बचना चाहता था, लेकिन उबैदुल्लाह ने उसे ईरान का गवर्नर बनाने का वादा किया था, जिसकी लालच में वो आमादा हो गया। उमर बिन साद ने इमाम हुसैन के खेमे के करीब खेमा नस्ब करवाया ताकि हालात पर नज़र रख सके। इमाम हुसैन ने उससे मुज़ाकरात की कोशिश की और फरमाया, आओ हम बात कर लेते हैं, खून बहाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या हमें वापस मदीना जाने दो, या मुझे इस्लामी सरहद पर भेज दो, या मैं खुद यजीद से बात कर लूँगा। उमर बिन साद ने इमाम की बात उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को लिख भेजी, लेकिन उबैदुल्लाह का जवाब निहायत सफाक था। मैं हुसैन से सिर्फ एक बात सुनना चाहता हूँ, बैत, वरना उनका सर चाहिए। उन दिनों में उमर बिन साद को मुसलसल कुमक मिलती रही। यजीद ने हर तरफ से लश्कर इकट्ठा किया। फौजी लालच, ओहदे, माल और दुनियावी फ़वाइद के लिए आते रहे। यजीदी लश्कर की तादाद 20,000 से बढ़कर 30,000 तक जा पहुंची।
फौजें आकर इमाम हुसैन को एक मामूली बगावत समझ रही थीं, हालांकि ये तारीख की सबसे बड़ी आजमाइश थी। इमाम हुसैन के खेमे में कुल 72 अफराद थे, जिनमें कुछ मुजाहिद, कुछ नौजवान, कुछ बूढ़े और कुछ बच्चे थे, लेकिन ये 72 अल्लाह पर कामिल यकीन रखने वाले बहादुर, बावफा और नेक लोग थे, जिनके नाम क़यामत तक के लिए अमर हो गए। 6 मुहर्रम को उमर बिन साद ने इमाम हुसैन के खीमों पर पानी जाने से रोकने के लिए मजीद पहरा सख्त कर दिया। दरियाए फुरात, जो बिल्कुल करीब था, अब हुसैनी काफिले के लिए बंद कर दिया गया। 7 मुहर्रम को इब्न ज़ियाद ने एक खास हुक्मनामा भेजा, हुसैन और उनके साथियों को पानी की एक बूंद भी न दी जाए, जैसे उस्मान बिन अफ़्फ़ान को रोका गया था। ये जुल्म की इंतहा थी। इमाम के छोटे छोटे बच्चों की प्यास से बिल्क बिलक कर चीखें निकलती थीं। ख़वातीन का गला सूख गया था। पानी की तलाश में हज़रत अब्बास, अली अकबर और दीगर अफराद निकलते, लेकिन दुश्मन रास्ता रोके खड़ा होता। इस कर्बनाक वक्त में भी इमाम हुसैन का मामूल था कि आप रातों को इबादत करते, कुरान की तिलावत करते, अहले बैत को तसल्ली देते, बच्चों को दुआ देते और अपने असहाब से कहते, अल्लाह पर भरोसा रखो, वही बेहतरीन कारसाज है। एक मौके पर आपने फरमाया, अगर दीन मोहम्मद का बचाओ मेरी कुर्बानी के बगैर मुमकिन नहीं, तो ए तलवारों आ जाओ। 7 मुहर्रम को दुश्मन ने न सिर्फ पानी बंद किया, बल्कि खुराक, इलाज, बाहर जाने, किसी से राब्ता करने तक की इजाज़त ख़त्म कर दी। यजीदी लश्कर ने मुकम्मल घेरा डाल दिया। अब हुसैनी काफिले को न बच निकलने का मौका था, न जंग के बगैर वापसी की कोई सूरत। 8 मुहर्रम को हज़रत अब्बास ने पानी लाने के लिए एक मुहिम चलाई। वो अपने साथ कुछ असहाब को लेकर दरिया की तरफ बढ़े। दुश्मन ने सख्त मुज़ाहमत की, लेकिन हज़रत अब्बास ने अपने बाजुओं की ताकत से उन्हें हटा दिया। आपने पानी मश्क में भरा और खुद प्यासे वापस लौटे। बच्चों को पानी पिलाया, हज़रत सकीना को पानी दिया, लेकिन खुद एक घोंट भी न पिया। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास, तुमने वफा का हक अदा कर दिया। प्यारे दोस्तों, 9 मुहर्रम के दिन दुश्मन ने ऐलान किया कि कल हमला होगा। इमाम हुसैन ने उमर बिन साद से फरमाया, मुझे एक रात की मोहलत दे दो ताकि मैं अपने रब की इबादत कर लूं। उमर बिन साद ने यह मोहलत दे दी। इमाम हुसैन ने अपने अहले बैत और असहाब को जमा किया, खेमे के बीच खड़े होकर फरमाया, दुश्मन सिर्फ मेरी जान का ख्वाहां है, तुम सब जा सकते हो, मैं किसी पर बोझ नहीं डालना चाहता। मगर साथियों ने क्या खूब जवाब दिया। हज़रत मुस्लिम बिन उसज्जा ने फरमाया, हम आपके बाद कैसे जिंदा रह सकते हैं। हज़रत ज़ुहैर बिन कैन ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर मुझे 100 बार जिंदा करके कत्ल किया जाए तब भी मैं आपका साथ छोड़ने को तैयार नहीं। हज़रत अब्बास ने फरमाया, हम अहले बैत के शेर हैं, आपके लिए जान देना हमारे लिए इज्जत है। उस रात सब ने गुस्ल किया, कफन तैयार किए, अपने हथियार दुरुस्त किए, इमाम के साथ आखिरी बार नमाज पढ़ी, कुरान की तिलावत, जिक्र, दुआएं और सजदे किए गए। खीमों से रोशनी की जगह नूर निकल रहा था, गोया ज़मीन पर जन्नत का मंजर था। प्यारे दोस्तों, हज़रत ज़ैनब, इमाम हुसैन की बहन, इस पूरी रात बच्चों, ख़वातीन और मर्दों की हिम्मत बंधाती रहीं। वो जानती थीं कि सुबह क़यामत का दिन होगा, मगर उनका ईमान साबित कदम था। उन्होंने इमाम से पूछा, भाई, क्या आप हमसे राज़ी हैं? इमाम ने फरमाया, ज़ैनब, आप जैसी बहन पर हर भाई को फ़ख्र होना चाहिए। 2 मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक इमाम हुसैन और उनके काफ़िले पर जुल्म सितम की शिद्दत बढ़ती रही। पानी बंद कर दिया गया, फ़ौजें बढ़ती गईं और दुनियावी ताकतें जमा हो गईं, मगर हुसैनी काफ़िला सब्र, हौसले, इबादत और अज़्म के साथ डटा रहा। प्यारे दोस्तों, 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी आशूरा का दिन तलू हुआ। करबला की ज़मीन, सूरज की पहली करन और साकित फ़ज़ाएं गवाह थीं कि आज कुछ अनमोल चराग गुल किए जाएंगे, ताकि क़यामत तक हिदायत की रोशनी बाकी रहे। इमाम हुसैन ने शब आशूर के बाद फजर की नमाज जमात से पढ़ाई, साथियों को सफ़ में खड़ा किया, कुरान की तिलावत की, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं की, फिर सबको मुखातिब किया, ऐ मेरे वफ़ादार साथियों, आज वो दिन है जब अल्लाह हमें अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। हिम्मत, सब्र और अल्लाह पर तवक्कुल हमारा हथियार होगा। जंग के आगाज़ से पहले इमाम हुसैन ने यजीदी लश्कर को आखिरी बार समझाने की कोशिश की। ऐ लोगो, क्या तुम जानते नहीं कि मैं मोहम्मद का नवासा हूँ? क्या तुम जानते नहीं कि मेरे वालिद अली, मेरे नाना रसूलुल्लाह
और मेरी माँ फातिमा हैं। क्या तुम मेरे कत्ल से अल्लाह के सामने शर्मिंदा ना होगे? लेकिन दुनिया के अंधों को कुछ नजर ना आया। लालच ने उनकी रूहें खरीद ली थीं। जंग का आगाज हुआ और इमाम हुसैन के साथियों ने बारी बारी दुश्मन के सामने कलमा हक बुलंद किया। इमाम हुसैन के बेटे हजरत अली अकबर सबसे पहले अहले बैत में से मैदान में उतरे। वो चेहरे, गुफ्तार, अंदाज, किरदार में बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह थे। दुश्मन के लश्कर ने कहा, यह ऐसा लगता है जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा हमारे सामने आ गए हों। हजरत अली अकबर ने शुजात से लड़ाई की, कई यजीदियों को जहन्नम वासिल किया, मगर आखिरकार दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया। उन पर नीज़े, तीर और तलवारों से हमला किया गया। वो ज़मीन पर गिर गए। इमाम हुसैन दौड़े, जवान बेटे के लाशे को गोद में लिया, आंखों से आंसू बहते रहे। प्यारे दोस्तों, इमाम हसन के नौजवान बेटे कासिम, जिनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी, इजाज़त मांगने आए। इमाम हुसैन ने पहले इनकार किया, मगर कासिम के इसरार पर रुखसत दिया। वो शुजात से लड़े और उनके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए। इमाम हुसैन उनके लाशे को उठाकर खैमे में लाए। प्यारे दोस्तों, हज़रत अब्बास, इमाम हुसैन के वफादार भाई, आलम लेकर पानी लाने निकले। दुश्मन ने चारों तरफ से हमला किया। एक बाजू काट दिया, फिर दूसरा बाजू, मगर उन्होंने मश्कदान को दांतों से थाम रखा था। पानी खैमे तक ना पहुंचा, लेकिन हज़रत अब्बास ने वफादारी की मिसाल कायम कर दी। इमाम हुसैन ने उनके सिरहाने आकर फरमाया, अब मेरी कमर टूट गई, ए अब्बास। अहले बैत के दीगर शुहदा औनो मोहम्मद, बीबी ज़ैनब के बेटे अब्दुल्ला, जाफर, उस्मान, हज़रत अली के बेटे, हज़रत मुस्लिम बिन अकील के बच्चे, हज़रत हबीब बिन मज़ाहिर, हज़रत ज़ुहैर बिन कीन, हज़रत मुस्लिम बिन उसाजा और दीगर सहाबा, हर एक ने जान दी, मगर इमाम हुसैन का साथ न छोड़ा। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब ने हक पर कुर्बान होने का दर्स दिया। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन 6 माह के अली असगर को लेकर मैदान में आए। फरमाया, ए लश्कर यजीद, अगर मुझे गुनहगार समझते हो तो इस मासूम बच्चे को तो पानी दो। हरमला नामी बदबख्त ने 3 शाखों वाला तीर मारा जो अली असगर के गले में पैवस्त हुआ। बच्चा तड़प कर शहीद हो गया। इमाम हुसैन ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं तुझे गवाह बनाता हूँ, मैंने अपना छोटा बच्चा भी तेरी राह में कुर्बान कर दिया। प्यारे दोस्तों, जब सब साथी शहीद हो चुके, इमाम हुसैन ने आखिरी बार नमाज अदा की। दुश्मन तीरों से हमला करता रहा, लेकिन आप सजदे में मसरूफ रहे। फिर आप मैदान में निकले, जख्मों से चौर मगर ईमान में मजबूत। आपने आखिरी वक्त में पुकारा, ए अल्लाह, तू गवाह रह, तेरे नबी का नवासा कत्ल किया जा रहा है, वो भी उस हालत में कि प्यास से लब खुश्क हैं। हरमला ने तीर मारा जो आपकी गर्दन में पैवस्त हुआ। शिमर जैसे बदबख्त ने नवासाए रसूल का सर तन से जुदा किया। आपकी शहादत के बाद आसमान सुर्ख हो गया, जमीन लर्ज गई, मदीना की फजाएं मातम करने लगी और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पुकारा, हुसैन कत्ल कर दिए गए, हुसैन कत्ल कर दिए गए। प्यारे दोस्तों, इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदी लश्कर खैमों पर टूट पड़ा, आग लगा दी गई, खवातीन के सरों से चादरें छीनी गईं, बीबी ज़ैनब और दीगर खवातीन को कैद किया गया। बच्चे डरे सहमे तड़पते हुए माँ की आहोश ढूंढते थे। यौम आशूर तारीख़ इंसानियत का वो दिन है जब जब्र, जुल्म और ताकत के खिलाफ सिर्फ 72 नफूस खड़े हुए, मगर वो ऐसे चिराग थे जिनकी रोशनी आज भी जिंदा है। इमाम हुसैन और उनके साथियों ने जान देकर दीन को बचाया। कुर्बानी, सब्र, वफादारी और हक की सरबुलंदी का दर्स करबला से हमें क़यामत तक के लिए मिलता है। प्यारे दोस्तों, जब शहादत के बाद नवासाए रसूल का सर तन से जुदा कर दिया गया तो गोया कायनात पर सन्नाटा छा गया। आसमान पर बादल छा गए, जमीन लरज उठी और शाम के वक्त सूरज गहना गया। हर वो आंख जो दिल रखती थी अश्कबार हो गई। यजीदी लश्कर ने इमाम हुसैन के लाशे को घोड़ों से रूंदने का हुक्म दिया। शिमर जैसे संग दिल लोगों ने इस नापाक अमल को अंजाम दिया। नवासाए रसूल का जिस्म बेगोरो कफन करबला की रेत पर छोड़ दिया गया। शहादत के बाद यजीदी लश्कर ने खेमों पर हमला किया, उनमें आग लगा दी गई, खवातीन के सरों से चादरें छीन ली गईं, मासूम बच्चियों को खौफजदा करके हंसी मजाक का निशाना बनाया गया। बीमार इमाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को कैदियों के साथ बांध दिया गया। हज़रत ज़ैनब, जिन्हें करबला की शहज़ादी कहा जाता है, उस वक्त अहले हरम की क़यादत संभाल चुकी थीं। वो बच्चों की हिफाजत कर रही थीं।
जख्मियों को दिलासा दे रही थीं और दुश्मनों के सामने सब्र और गैरत की मिसाल बनकर खड़ी थीं। प्यारे दोस्तों, यजीदियों ने इमाम हुसैन का सर मुबारक नेज़े पर बुलंद किया। ये मंजर न सिर्फ जालिमाना था बल्कि उम्मत मुस्लिमा की तारीख पर एक दब्बा बन गया। सर मुबारक को कूफा ले जाया गया, जहां उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कूफा का जालिम गवर्नर इसे देखकर खुश हुआ। उसने सर मुबारक के साथ गुस्ताखी की कोशिश की, मगर मजलिस में मौजूद एक बूढ़े सहाबी ने कहा, मैंने इन होंठों पर रसूलुल्लाह को बोसा देते देखा है, जालिमों शर्म करो। प्यारे दोस्तों, कूफा से अहले बैत को शाम भेजा गया। रास्ता इंतहाई तवील, सख्त और तकलीफ देह था। औरतें बेपर्दा, बच्चों के पांव नंगे, भूख और प्यास की हालत में इन्हें यजीदी सिपाहियों ने बांधकर मुख्तलिफ शहरों में गुजराया। लोग रास्ते में तमाशा देखने आते, मगर जब जानते कि ये अहले बैत रसूल हैं तो रोते, शर्मिंदा होते और अपने घरों में वापस चले जाते। प्यारे दोस्तों, शाम के दरबार में यजीद के सामने जब अहले बैत को लाया गया तो उसने जश्न मनाया, नारे लगाए और इमाम हुसैन के सर की बेहुरमती की कोशिश की। ऐसे वक्त में हज़रत ज़ैनब ने तारीखी खुतबा दिया जो क़यामत तक याद रखा जाएगा। आपने फरमाया, ए यजीद, तू समझता है कि तूने हमें शिकस्त दी, हमने जान दी है, ईमान नहीं। तूने हमारे जिस्मों को कैदी बनाया है, रूहों को नहीं। तुझे फुर्सत के दिन मिले हैं, मगर याद रख, अल्लाह देख रहा है। हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है, मगर तू आज भी जलील और रुस्वा है। ये अल्फाज इतने ताकतवर थे कि यजीद की मजलिस खामोश हो गई। कुछ लोगों ने तौबा की और यजीद ने अहले बैत को वापस मदीना भेजने का फैसला किया। अहले बैत को कैद से रहा किया गया। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत ज़ैनब, बीबी सकीना और दीगर को इज्जत के साथ वापस मदीना भेजा गया। जब ये काफिला मदीना पहुंचा तो पूरे शहर में मातम बरपा हो गया। लोग सरों पर खाक डालकर रोते थे। हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत फ़ातिमा की सहेली, आए और कहा, हुसैन, तूने दीन की लाज रख ली, हम सब तेरे एहसानमंद हैं। प्यारे दोस्तों, करबला का वाक़या महज़ एक सानहा नहीं, एक इनकलाब है। इसने हक़ व बातिल की पहचान कराई, तागूत के सामने डटने का हौसला दिया, उम्मत को बताया कि जुल्म के आगे सर झुकाना हराम है। हुक्मरानों को खबरदार किया कि इस्लाम तलवार से नहीं, कुर्बानी से जिंदा रहता है। इमाम हुसैन ने जान दी, मगर बातिल के आगे सर न झुकाया। अली असगर से अली अकबर तक सब ने जान दी, मगर दीन न छोड़ा। हज़रत ज़ैनब ने बताया कि औरत अगर बाज़्म हो तो जुल्म को शिकस्त दे सकती है। हज़रत कासिम और दीगर बच्चों ने साबित किया कि दीन के लिए उम्र शर्त नहीं, ईमान शर्त है। प्यारे दोस्तों, आज भी अगर उम्मत मुस्लिमा इमाम हुसैन की सीरत पर चले तो कोई तागूत उन पर हुकूमत नहीं कर सकता। अगर जुल्म हो रहा है तो हुसैन बनकर उठो, अगर दीन पर हमला हो तो अब्बास बनकर दिफा करो, अगर हक छिन रहा हो तो ज़ैनब की ज़बान से सदाए हक बुलंद करो, और अगर तुम खामोश तमाशाई हो तो यजीदी लश्कर के सिपाही हो। प्यारे दोस्तों, वाक़या करबला तारीख़ इंसानियत का वो अलमिया है जो दिल को झंझोड़ देता है, मगर साथ ही रूह को जला भी देता है। इमाम हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान करके दीन मोहम्मदी को जिंदा रखा। अगर वो बैत कर लेते तो शायद आज हम दीन की असल सूरत से नावाकिफ होते। याद रखो, करबला ख़त्म नहीं हुई, करबला हर ज़माने में जिंदा है। यजीद आज भी ताकतवर हो सकता है, मगर हुसैन आज भी ज़मीर जिंदा रखने वालों में बिस्ता है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हमें करबला से वफ़ा, सदाकत, कुर्बानी, इस्तकामत, सब्र और हक़ के लिए जीने और मरने का जज्बा अता फरमाए। आमीन।